हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लुट्टू तोड़ा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लप्पा देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोजगार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौशल के टागे कर्मचारियों ड्यूटी पर वापिस लो वापिस लो वापिस लो। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। बंद करो बंद करो बंद करो। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो बहाल करो बहाल करो। आवाज दो आवाज दो। हाँ जी, आज मीटिंग रखी गई है, क्या क्या मुद्दे हैं और आगे हड़ताल के लिए जो आपने मीटिंग रखी है उसके क्या क्या होगा? सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं शिवचरण नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य मुख्य संगठनकर्ता और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला प्रधान कैथल। आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का पूरे हरियाणा में 4 जत्थे चल रहे हैं और जत्थों के माध्यम से प्रत्येक इकाई के अंदर एक विस्तारित कन्वेंशन है, विस्तारित मीटिंगें कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज की ये मीटिंग है। हमारे जो भावी कार्यक्रम है 13-14 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी, लारा लप्पा और झूठे आश्वासनों के खिलाफ झाड़ू पुट्ठे लेकर के सभी शहरों में 93 कमेटियों में झाड़ू पुट्ठे लेकर के प्रदर्शन करेंगे। और 16 मई को पालिका में 5, परिषद में 11 और निगमों में 21 पदाधिकारी कार्मिक भूख हड़ताल करेंगे। और उसके बाद 20 मई को राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 32,000 कर्मचारी, सफाई का, दफ्तर का, फायर का, तमाम कच्चे पक्के कर्मचारी इस हड़ताल को बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इसको कामयाब करेंगे। यह हड़ताल हमें क्यों करनी पड़ी? केंद्र सरकार श्रम कानून लिए अंग्रेजों वाले, जो हमारे पूर्वजों ने श्रम कानून बनाए थे मजदूर कर्मचारी के हक में, केंद्र सरकार ने कोरोना काल में पलट के कारपोरेट घराने के हक के कानून बना दिए। 15-15 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी का कानून जो अंग्रेजों के टाइम में था। वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं, यूनियन बनाने पर रोक, हड़ताल करने पर रोक। ये सरकार अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है। हड़ताल के माध्यम से मांग है बढ़ती महंगाई में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद के अंदर महर्षि वाल्मीकि जयंती पे भी वादा कराया था 26,000 रुपये ग्रामीण और शहरी सफाई कर्मचारी का वेतन। तमाम कच्चे कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार 26-27,000 रुपये वेतन मिला है। EPF ESI का लाभ हो, पुरानी पेंशन पुरानी एसग्रेसिया बहाल हो, 8वें पे स्केल का गठन हो, हरियाणा में अलग से वेतन आयोग का गठन हो। जब तक वेतन आयोग लागू नहीं होता 5,000 रुपये अंतरिम राहत दी जाए। 7वें पे स्केल की विसंगतियां दूर करो। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ 17 में समझौता कराया, 18 दिन की हड़ताल के बाद समझौता कराया, 22 में 11 दिन की हड़ताल के बाद समझौता कराया और अब लास्ट में 7 अगस्त 24 को समझौता कराया। हमारी सारी मांगों को जायज मानते हैं लेकिन उसके परिपत्र जारी करे। हमारे पेरोल के कर्मचारी लेटर काट दिया, पक्का करने का पक्के नहीं करे। ठेकेदारी प्रथा खत्म करके, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, दफ्तर के कर्मचारी हैं, फायर के कर्मचारी हैं, विभाग के रोल पर रखो। विभाग के रोल पर रख के समान काम समान वेतन दो, ये हमारी मांग है। और ये ऐप की हाजिरी हरियाणा सरकार ने जो चलाई है, हम ये कह रहे हैं ये ऐप तो ठेकेदारों के लिए था। ठेकेदार कर्मचारी कम रखता था, ज़्यादा दिखाता था, ना अपने साधन दिखाता था पूरे कितने हैं, ये सब पे लागू कर दिया। हम सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे 5 बजे अपने बच्चों को बिस्तर पर छोड़कर बाजारों की सफाई करें। बाजार खुलने से पहले 7-8 बजे तो बाजार की सफाई करनी होती है, तो ऐप पे हाजिरी कहाँ लगाएगा कर्मचारी? हमारे कर्मचारियों के झाड़ू देते वक्त निशान नहीं पूरे पाते, तनख्वाह नहीं बन पाती। ये ऐप हमारे लिए नहीं है। सरकार जो ये काम करी है इसकी भी निंदा कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, जितने भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से सरकार ने समझौते करे हैं, उन समझौतों को सरकार लागू करे, वरना जो ये 20 मई की हड़ताल है
बढ़ चढ़ कर भाग लेकर इसको सफल करेंगे और इसके बावजूद भी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सरकार समझौते लागू नहीं करती। ना तो चैन से बैठेंगे ना सरकार को बैठने देंगे। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम शिवचरण, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य मुख्य संगठनकर्ता। उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी? मेरा नाम राजेंद्र शिंदा है, फायर का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। आज की जो मीटिंग के मुद्दे हमारे 13 और 14 मई को जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा प्रोग्राम दिए हैं उसको सफल बनाने के लिए आज गुवाना में, सोनीपत में, पानीपत में और राजौंद में मीटिंग करके इस जो 13 और 14 तारीख के प्रोग्राम उसको सफल बनाने के लिए 4 जत्थे चले हुए हैं। और हमारी सरकार से 4 अप्रैल 2025 को जो निकाय मंत्री जी है विपुल गोयल जी, उसके साथ चंडीगढ़ में वार्ता हुई थी। उस वार्ता में 15 सूत्रीय मांगों पर समझौता हुआ था। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देना, फायर के 1327 कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर पर मर्ज करना, समान काम समान वेतन देना और 4 साल से जो डीसी रेट नहीं बढ़ा उसका एरियर देना। लेकिन अभी तक जो 4 अप्रैल 2025 को समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक भी कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। उसको देखते हुए 13-14 मई को जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा झाड़ू प्रदर्शन करे उसमें फायर का एक कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। और 16 मई को जो कर्मिक भूख हड़ताल है उसमें भी फायर के कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और आने वाली 20 मई को जो सर्व कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है उसमें फायर का A to Z कर्मचारी भाग लेगा। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शिंदा है और फायर का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। क्या मुद्दे हैं, किसके लिए जो ये रणनीति तैयार की जा रही है? ये रणनीति तैयार करे जा रही है सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पे। और यदि सरकार हमारी बातों को मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानती तो जो आह्वान का फैसला होगा वो हमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और सरकार ने हमेशा हमारा कर्मचारियों का ही शोषण करा है। जींद में रैली बनाई थी, वाल्मीकि जयंती बनाई थी और वाल्मीकि समाज के ही लोग वहाँ पे इकट्ठा किए थे, सब इकट्ठा किए थे। सरकार ने, हमने थोड़ी ना कहा था सरकार को कि वाल्मीकि जयंती मनाओ या कुछ करो। सरकार ने वाई बटोरने के लिए वहाँ पे अपने जयंती मना ली। जयंती मनाने के बाद जो वहाँ घोषणा करी थी उस बात को 5-6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक सरकार के कान पे जूम नहीं रेंग रही है। तो सरकार को जगाने के लिए और जागरूक करने के लिए कि या तो वादा ही मत करो, वादा करते हो तो उसको पूरा करो, क्यों हमारा शोषण कर रहे हो? ये वाल्मीकि समाज है क्या शोषण करने के लिए? तो इसके लिए हम बिल्कुल सरकार से नाराज है। और वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सरकार को महकमों में जो सफाई कर्मचारी के पद पे है, क्या वो बेटियां नहीं दिखती? उनके भी तो बालक बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई, किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को अपने बात भरना है, पीढ़ियाँ देने हैं, 100 काम करने हैं। सरकार को ये नहीं दिखता। सरकार पेट्रोल डीजल हर चीज पे महंगाई बढ़ा रही है, सिलेंडर बढ़ा रही है, हर चीज को बढ़ा के बढ़ चढ़ के वो कर रही है। और लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, समय रहते अपने वो कर लो। हमने विज्ञापन सब कुछ दे दिए और सरकार यदि बैठ के फैसला करती है और पक्के करने का कर्मचारियों को काम करती है तो सरकार का धन्यवाद है, नहीं तो हम सरकार से बहुत नाराज है। कर्मचारी जितना भी होगा बढ़ चढ़ के हम भाग लेंगे। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं जिला उप प्रधान हूँ और नगर पालिका में उप प्रधान हूँ। ये 20 तारीख की आने वाली हड़ताल है, इसको हम जोरों शोरों से करेंगे और जैसे भी आह्वान होंगे हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और या तो सरकार सुधर जाए, नहीं सुधरेगी तो हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, दोनों लड़ेंगे। भूखे मरने से बढ़ के है लड़के मरना। हम ऐसे बुजदिल के तरह नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे सरकार से और अपना हक लेके छोड़ेंगे और हर कर्मचारी को पक्का कराएंगे। क्या नाम है, क्या पद है? मैं नन्नी देवी, इकाई प्रधान।